एक बार की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे घास के मैदानों के बीच बसे एक छोटे से गांव में रहीम नाम का एक आदमी रहता था। रहीम सबसे स्वादिष्ट मटन व्यंजन तैयार करने में अपने असाधारण कौशल के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनका विनम्र भोजनालय, जिसे उपयुक्त नाम रहीम का लालची मटन वाला दिया गया था, शहर में चर्चा का विषय था, जो पड़ोसी गांवों से भोजन के शौकीनों और यहाँ तक कि वहां से गुजरने वाले जिज्ञासु यात्रियों को भी आकर्षित करता था। रहीम का रहस्य सिर्फ उसके मांस की गुणवत्ता में ही नहीं, बल्कि उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले मसालों और जड़ी बूटियों के जादुई मिश्रण में भी था। किंवदंती है कि उनके नुस्खे पीढ़ियों से चले आ रहे थे, अत्यंत गोपनीयता के साथ सुरक्षित रखे गए थे। यह गांव अपने आकार के बावजूद केवल रहीम और उसके अनूठे मटन व्यंजनों के कारण एक पाक स्थल बन गया। एक धूप वाली सुबह, जब गर्म मसालों की सुगंध हवा में फैल रही थी, फरहान नाम का एक अजनबी रहीम के साधारण आवास में दाखिल हुआ। फरहान एक प्रसिद्ध खाद्य समीक्षक थे, जिन्होंने असाधारण पाक अनुभवों की तलाश में दूर दूर तक यात्रा की थी। अजनबी की पहचान से अनजान रहीम ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे अपने विशिष्ट मटन व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए आमंत्रित किया। जैसे ही फरहान ने रहीम के लालची मटन का पहला निवाला खाया, उसके चेहरे पर शुद्ध खुशी की झलक दिखी। उसके मुंह में स्वाद फूट पड़ा और वह हर निवाले का स्वाद चखने से खुद को नहीं रोक सका। रहीम अजनबी की प्रतिक्रिया देखकर गर्व से मुस्कुराया, यह विश्वास करते हुए कि उसने एक बार फिर एक संतुष्ट ग्राहक जीता है। हालांकि फरहान को खुश करने के लिए एक सख्त आलोचक होने की प्रतिष्ठा थी। बेजोड़ स्वाद से प्रभावित होकर वह रहीम के पास पहुंचे और निजी बातचीत के लिए कहा। रहीम, जो अब घबराया हुआ लेकिन उत्सुक था, फरहान को भोजनालय के एक कोने में ले गया जहां वे धीमे स्वर में बात कर सकते थे। रहीम, फरहान ने कहना शुरू किया, आपका मटन मेरे द्वारा चखे गए किसी भी चीज से अलग है। यह सिर्फ एक व्यंजन नहीं है, यह एक अनुभव है। मैं पाक कला की पूर्णता की तलाश में दुनिया भर की यात्रा करता हूँ और मुझे कहना होगा, आपके मटन में क्षमता है, महान बन गए। लेकिन एक चीज की कमी है। रहीम की आंखें चौड़ी हो गईं, यह सुनने के लिए उत्सुक थीं कि प्रसिद्ध आलोचक क्या कहना चाहता है। तुम्हारे पास एक उपहार है रहीम, लेकिन तुम इसे इस छोटे से गांव में छिपा रहे हो। तुम्हारा मटन एक भव्य मंच का हकदार है, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सभी कोनों से लोग इसकी भव्यता का आनंद ले सकें। मेरा प्रस्ताव है कि हम तुम्हारे लालची मटन वाले को ले जाएं शहर, जहां यह सचमुच चमक सकता है। रहीम अपने गांव के आराम और हलचल भरे शहर के आकर्षण के बीच फंसा हुआ था। बहुत चिंतन के बाद उन्होंने विश्वास की छलांग लगाने का फैसला किया। साथ में रहीम और फरहान ने साधारण भोजनालय को एक परिष्कृत रेस्तरां में बदल दिया, जिससे गांव के आकर्षण का सार बरकरार रहा और दुनिया को रहीम के लालची मटन के असाधारण स्वाद से परिचित कराया गया। यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई और जल्द ही शहर उस मटन को लेकर उत्साह से भर गया, जिसने एक अनोखे गांव में लोगों का दिल चुरा लिया था। रहीम द्वारा तैयार किए गए प्रसिद्ध व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए लोग रेस्तरां के बाहर कतार में खड़े थे। एक समय छोटा और साधारण भोजनालय पाक कला का एक मील का पत्थर बन गया, जिसने भोजन के शौकीनों, मशहूर हस्तियों और गणमान्य व्यक्तियों को समान रूप से आकर्षित किया। रहीम के लालची मटन वाला को प्रशंसा और पुरस्कार प्राप्त हुए और प्रसिद्धि के पाक हॉल में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। रहीम, जबकि अभी भी अपनी विनम्र शुरुआत में निहित थे, अब उन्हें जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ अपने जुनून को साझा करने में खुशी मिलती है।
जिस गांव में कभी असाधारण मटन का रहस्य छिपा था, वह अब रहीम की विरासत पर गर्व करता है, जिससे यह साबित होता है कि कभी कभी सपने देखने लायक होते हैं, भले ही इसका मतलब घर के परिचित आलिंगन को पीछे छोड़ना हो।